हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। आज ये आपकी क्लास नंबर 5 है। देखिए, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था कि आपके वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कौन सा शायर किसने क्या लिखा है ना, कौन सा अफसाना किस अफसाना निगार का है, या किसी का नाम देके ये पूछा जा रहा है, बताइए ये अफसाना निगार है या दास्तान गो है या क्या है। ठीक है, तो हमने पहले दो क्लासेस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे थे। फिर थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में हमने 9th और 10th की उर्दू ए को डिस्कस किया था। अब 5th क्लास और 6th क्लास में हम लोग 9th और 10th की उर्दू बी को डिस्कस करेंगे, जैसा कि यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ आपको इसकी फहरिस्त दे दी गई है, यानी इंडेक्स। तो अब आपको जैसे लिखा है ना हिंदू मुसलमान, अब ये पूछा जा सकता है, बताइए हिंदू मुसलमान किसकी नज़्म है। पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि हिंदू मुसलमान क्या है, नज़्म है, गज़ल है, मरसिया है, मसनवी है, क्या है बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदू मुसलमान क्या है, नज़्म है। और ये किसने लिखी है, तिल्लोक चंद महरूम साहब ने। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, भाई बताइए बहादुर शाह का हाथी जो है ये किसने लिखा है। तो ये मीर बाकर अली देहलवी ने लिखा है। या नादान दोस्त क्या है, ये एक अफसाना या कहानी हम कह सकते हैं, जो कि किसने लिखी है, प्रेमचंद ने लिखी है। इसी तरह से ओस क्या है, इंशाइया है, जो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने लिखा है। इसी तरह से एक देहाती लड़की का गीत जो है ये क्या है, गीत है जो अख्तर शिरानी साहब ने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ अपनी जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, पिछली वीडियो पे भी 2-4 व्यूज़ हैं, पिछली वीडियो पे भी 2-4 ही व्यू हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका CUET की तैयारी करना चाहते हैं उर्दू से, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर किया करें। ठीक है, साथ ही अब आपको हिंदी की क्लासेस भी मिलने लगेंगी और इंग्लिश की भी। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कैसे फिल करना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चिड़ियाघर की सैर है, ये एक मजमून है, ये आपका नहीं आएगा, इसे आप काट दीजिए, इसे आपको नहीं लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद बहादुर बड़ो नज़्म है जो सूरज नारायण की है। यह एहसान का बदला एहसान डॉक्टर जाकिर हुसैन का अफसाना है। जंगल की ज़िंदगी, ये नहीं आएगा, इसे भी काट दीजिए। जहाँ पे भी ये इदारा लिखा होता है ना, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, या माखोज़ है या तर्जुमा है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, जहाँ पे उसके राइटर का या पोएट का नाम लिखा होगा, जैसे एक पौधा एक घास जो है, ये नज़्म है इस्माइल मीरठी की, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। हाँ, कहावतों की कहानी है फ़ुरक़त काकोरवी की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। छुट्टी का दिन नज़्म है हामिद हसन कादरी की। ठीक है, तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है, ये मोहम्मद मुजीब का है, तर्जुमा किया हुआ, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, दोहे आपसे पूछे नहीं जाएंगे। मसनवी सैयारा आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहार के दिन अफसर मेरठी का है। या गांव पंचायत आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन जो है, इसका पूछा जा सकता है, और वक्त का पूछा जा सकता है, डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, यह कवायद है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है ना, बारिश की दुआ नासिर काज़मी, परिंदे की फरियाद इकबाल, ये सारी क्या है, ये सब नज़्म है। ठीक है, तो ये जो नज़्म है उसके सामने उसके शायर का नाम है, तो आपको वो सारी चीज़ें क्या करनी है, लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो ये सारे आपके जितने भी किताब में शामिल थे, शामिल निसाब क्लास 9th की है ना, उर्दू बी में जितने भी ये सब शामिल थे, सबके बारे में यहाँ हमने आपको बता दिया है। आप लोग इसकी एक फहरिस्त बना लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहली दूसरी वीडियो में भी कहा था कि आपको क्या करना है, एक बार ही शायर का या अदीब का नाम लिखना है, और उसके बाद उसकी जितनी भी राइटिंग्स आती हैं या जितनी भी टॉपिक्स उसके आते हैं कि ये उसने लिखा था या ये उसने लिखा था, वो सब उसी के सामने बार बार आपको लिखना है ना। हर बार शायर का नाम या अदीब का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास 10th का उर्दू बी डिस्कस करेंगे, उसके बाद 11th-12th की डिस्कस करेंगे, उर्दू और उर्दू बी, यानी टोटल आपकी अभी 8 से 10 क्लासेस और रहेंगी इसकी। और उसके बाद फिर हम सारा ग्रामर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपके मुहावरे आ रहे हैं, या आपके मुतज़ाद अल्फाज आ रहे हैं, या आपके लफ्ज़ माने आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।